हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की ये 4th क्लास है, जिसमें आज हम कुछ और नए सवालों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किसी एपी का पहला, दूसरा व अंतिम पद क्रमशः क्या दिया है, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा 2a। तो क्या याद करना है, हमें योग याद करना है। क्या याद करना है बच्चों, योग याद करना है। तो हम जब भी आपको एपी में इस तरह से दिया हो ए कॉमा बी कॉमा 2a, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम एपी में हमेशा क्या करते हैं, हम n यानी कि 3 ही पद लेते हैं। हमेशा कितने पद लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं। और मैंने आपको बताया जब भी ए बी में दिया हो तो हम क्या करेंगे, a बराबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a बराबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a जाएगा 1 और b, और 2a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो b हमें पता है कि b क्या होता है, पहले पद और तीसरे पद का क्या होता है, बाई 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, यानी a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 3/2 आ जाएगा, और 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब हमें क्या याद करना है, इन तीनों का हमें योग याद करना है। तो इन तीनों का योग क्या होगा, तो सम ऑफ a प्लस बी प्लस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3/2 और 2a कितना बच्चों, 2a है 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 + 4 यानी कि क्या आ जाएगा, 9/2। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर a का मान हम 1 रखते हैं और b का मान अगर हम 3/2 रखते हैं, तो ऐसी कौन सी इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कि क्या आ जाएगा, 9/2। तो अगर हम यहाँ पर रखें 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम a बराबर 1 रखते हैं तो ये 1, और b कितना है 3/2, ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 अपॉन 2 b माइनस a यानी कि 3/2 माइनस a यानी कि 3/2 में से 1 गया तो ये जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, ये कितना है 3/2। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी, a इंटू बी, तो 1 इंटू 3/2 यानी 3/2 अपॉन b माइनस, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये भी हाफ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये भी नहीं है। अब 3a भी देखते हैं, 3 इंटू a यानी 1, b कितना है 3/2 अपॉन 2 b माइनस, यानी कि ये कितना आ जाएगा, b माइनस यानी हाफ, यहाँ से है कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9/2। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a b c d e f आर इन ए पी देन a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से a b c d e f क्या हो, ए पी में है तो हम हमेशा क्या करते हैं, a बराबर हम 1 लेते हैं, b बराबर 2, इसको हम क्या लेंगे 3, d बराबर हम क्या लेंगे 4, इसको क्या लेंगे 5, और f बराबर हम क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे मान, तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e का मान मिल जाएगा। तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6c यानी कि 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस e यानी कि 5। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 50 प्लस 5 यानी 23 प्लस 1 24
24 माइनस 16 माइनस 8 यानी ये 24 यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल उसी तरह क्या कह रहा है कि यदि a, b, c, d, e, f AP में है तो हमें किसका मान फाइंड करना है, e माइनस सी। इसका बच्चों e माइनस सी का। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे सवालों हम क्या करते हैं, a बराबर 1 लेते हैं, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लेंगे, d बराबर 4, e बराबर हम क्या कर लेंगे 5 और 6 बराबर f बराबर हम क्या मान लेंगे 6। तो हमें क्या चाहिए, e माइनस सी। तो e माइनस सी बराबर क्या होगा, e माइनस सी यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2। तो हम देखते हैं इस ऑप्शन में कि किसका मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या रखें 2, सी का मान कितना है 3 माइनस 1 यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी देखते हैं, 2 इंटू डी माइनस सी, 2 इंटू डी कितना दिया है 4 माइनस 3 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो ऑप्शन क्या होगा बी। अब हमें क्या है और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी, फाइंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते थे, हम स्कूलों में देखते थे कि पहले का नंबर हमारे टीचर जो होते थे वो हमको किस तरह से लगाते थे, हम इस तरह से लगाते थे कि ये क्या है, ये एपी में है। तो वो क्या करते थे कि अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो 2y बराबर क्या हो जाता था एक्स प्लस जेड। और फिर वो क्या करते थे यहाँ पर क्या करते थे मान रख देते थे। तो ये क्या एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ मान रख देते थे। क्लियर है, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता था। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इस सवाल को हम करेंगे कैसे, हम x बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे और 3 मान लेंगे। अब देखिए 1 प्लस 3 क्या है, y कितना है, इसका क्या है, इन दोनों के योग का क्या है हाफ है, क्या है हाफ है। तो अगर हम इसका क्या करें, अगर 2y बराबर हम देखें तो ये क्या आएगा 1 प्लस 3 यानी कि 2y बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में एक्स वाई जेड क्या लेते हैं हम 1 2 3 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स वाई और जेड का मान पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड और ये क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी कि ये 0 हो जाएगा। और 0 का किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, वो हमेशा 0 ही आता है। क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है इतना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यानी कि समांतर श्रेणी की विशेषताएं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि यदि कोई 3 संख्याएं इस प्रकार से क्या दी हों, एपी में दी हों, तो आपको पता है कि जो ए बी होता है वो क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है एवरेज होता है। क्या होता है एवरेज होता है, ये बातें सभी को पता है। यानी कि b बराबर क्या होता है a प्लस सी बाई 2। b बराबर क्या होता है a प्लस सी बाई 2। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई 3 संख्या इस प्रकार से क्या दी हों, AP में दी हों और हम इन तीनों में ही किसी संख्या से क्या कर दें, किसी एक संख्या से गुणा कर दें या कर दें भाग, या उस संख्या को इनमें से घटा दें, या क्या करें कि उस संख्या को इन तीनों संख्याओं में अगर
जोड़ दें, फिर भी इन तीनों के मानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? इन तीनों वैल्यू के मानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये सब की सब किस में होती हैं? एपी में होती हैं। इसमें होती हैं? एपी में होती हैं। जैसे अगर कोई संख्या 1 2 3 दिया हो और इसमें किसी एक संख्या से गुणा कर दिया है, जैसे कि अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाती है? 2, 4, 6। तो क्या होंगी? ये तीनों संख्याएं आपस में क्या होंगी? एपी में होंगी। और ये हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम क्या करते हैं? बी, अगर बी इन दोनों के योग का अगर आधा आ जाए तो क्या होगा? आधे के बराबर आ जाए तो ये श्रेणी कैसी होगी? एपी में होगी। तो 2 + 6/2 यानी कि 4 = 4। तो क्या होगा? ये श्रेणी क्या होगी? एपी में होगी। ऐसे अगर हम इसमें क्या किसी संख्या से अगर हम भाग कर दें तब भी एपी में होगी, या फिर हम इसमें क्या करें? कोई समान संख्या घटा दें तब भी एपी में होगी। और अगर हम कोई समान संख्या इन तीनों संख्याओं में जोड़ देते हैं फिर भी वो किसमें होगी? फिर भी वो एपी में होगी, यानी कि इनके मानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने आपको बताया होगा कि an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, यानी कि nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्या? an इज बराबर a + n - 1 इंटू डी। ऐसे ही Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, यानी कि सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं n/2 + a + an। an क्या है? an है nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? इसमें आपको पता होना चाहिए n सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब। अब सिग्मा n क्या होता है? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 ... इनका क्या? इनका सम। अब इनका सम क्या होता है? तो सर जी इनका सम होता है n + 1/2। क्या होता है? इनका सम होता है n × n + 1/2। n स्क्वायर क्या होता है? यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर। तो ये कितना होता है? ये होता है n × n + 1 इंटू 2n + 1 और अपॉन 6। n क्यूब बराबर यानी कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... n का क्यूब। ये कितना होता है? ये होता है n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है? कि प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि क्या है? अर्थमेटिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। क्या कह रहा है? कि ए और बी के बीच में ऐसी कोई संख्या दी हो जिससे कि ये तीनों क्या हों? एपी में हो जाएं, तो एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है a + b
बाई 2, जहाँ ए एम क्या होता है, ए एम अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि समांतर माध्य होता है। क्या होता है, ए एम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। यदि कोई तीन संख्या इस प्रकार से, यदि इन दोनों के बीच को एक संख्या इस प्रकार से दी हुई है कि वो इन तीनों को क्या करती है, ए पी में बना देती है, तो वहाँ पर ए एम क्या होगा, ए एम होगा ए प्लस बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन फॉर एन नंबर्स क्या है, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य फॉर एन नंबर्स, यानी कि एन संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो यदि पहला समांतर माध्य क्या है, a1, दूसरा क्या है a2, ऐसे ही a3 कितना है, तीसरा कितना है a3, ऐसे ही n कितना तक है, an तक। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होता है तो वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़कर हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़कर हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनसे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें दी हुई हैं n संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसे n से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थमेटिक मीन को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछे जाते हैं, इससे आपसे पूछ सकता है कि फाइंड ए एम यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 11 odd natural numbers, क्या है, 11 add natural numbers। देखिएगा इसको क्या पूछ रहा है हमसे, 11 ऑड नेचुरल नंबर का समांतर माध्य पूछ रहा है हमसे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर 1 + 3 + 5, ऐसे ऐसे ये क्या तक आएगा 2 × 10, यानी कि ये क्या है, या 20 + 1 यानी कि 21। अब इसका इसमें क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को जोड़कर हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स, और इनसे हम क्या करेंगे, 11 नंबर से भाग कर देंगे। लेकिन हम इसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 1, ए इक्वल टू कितना दिया है 1, डी हम कितना निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास 2, यानी कि a2 - a1, तो डी बराबर क्या आएगा 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S11, तो S11 बराबर हो जाएगा n/2, यानी कि 11/2 2a, यानी कि 2 + n-1 यानी 10 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 × 10 × 2 यानी कि 20 + 2 यानी कि 22, ये तो ये कितना आ जाएगा 11। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1 2 1, क्या आंसर आ जाएगा 1 2 1। अब हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट में बच्चे फंस जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे इसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है कि n am बिटवीन a एंड b। तो आप यही आप कहेंगे सर आपने इससे पहले बताया है कि n am बिटवीन, तो बच्चों मैंने ये बताया है कि n समांतर माध्य किसी n नंबर am ऑफ n नंबर्स, यानी कि n नंबरों का समांतर माध्य। और इसमें क्या पूछा है कि a और b के बीच अगर n समांतर माध्य कुछ इस प्रकार से हो, जैसे ये दो संख्या दी हुई a और ये b, और इनके बीच क्या हो, समांतर माध्य दिया हो a1, a2, a3 an। क्या दिए हों, कितने समांतर माध्य दिए हों, n समांतर माध्य,
कितने नंबर्स, n नेचुरल नंबर दिए हों, कितने नंबर दिए हों, n नेचुरल नंबर दिए हुए हों, यानी कि इन दोनों के बीच कितने नंबर हों, n समांतर माध्य हों। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर आपसे पदों की संख्या पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और इनके बीच कितने पद हैं, an पद। तो यहाँ से n जो आएगा वो मेरे पास कितना जाएगा, n+2। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये बीवा है, ये जो बी नंबर बी है वो आपका कौन सा पद है, तो ये हमारा क्या है, बी जो है वो n+2 पद है, टर्म है, n+2 टर्म है, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+2। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा a+n+2 यानी कि n+2 -1 यानी कि n+1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा b-a/n+1। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि a1 कितना होगा, तो a1 यानी कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, लेकिन ये पद कौन सा होगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो यहाँ से an अगर मैं आपसे पूछूं तो an कितना जाएगा, an बराबर आ जाएगा a+d। लेकिन अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक मीन, तो ये पहला कौन सा अर्थमेटिक मीन होगा, पहला अर्थमेटिक मीन होगा। ऐसे ही अगर a2 अगर निकालना हुआ तो ये क्या आ जाएगा, a+2d। ऐसे ही डॉट 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 अगर an में आपसे पूछता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, a+nd आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछता है कि a1 कौन सा अर्थमेटिक मीन है, तो पहला अर्थमेटिक मीन है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ये पद कौन सा है, तो ये पद कौन सा होगा, दूसरा पद होगा। ऐसे ही अगर a2 आपसे अगर पूछता है कि ये कौन सा अर्थमेटिक मीन है, तो ये दूसरा अर्थमेटिक मीन है। लेकिन अगर पद पूछता है तो ये कौन सा है, ये तीसरा पद होगा। कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा। तो यहाँ से an कितना आ जाएगा, an आ जाएगा a+nd। अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम d की वैल्यू रख दें तो an बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, an बराबर हमारे पास आ जाएगा a+n b-a/n+1। an बराबर क्या आएगा, an बराबर आ जाएगा a+n b-a/n+1। अब क्वेश्चन देखिएगा इसी पर कि इफ ABCDEF आर AM between 2 and 12 then A+B+C+D +E+F बराबर कितना होगा। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 2 और 12, और इनके बीच कितने समांतर मार्ग हैं, इनके बीच 6 समांतर मार्ग हैं। कौन कौन से, A, B, C, D, E, F। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि क्या कर रहा है ये, कि जब हम 2 और 12 के बीच में क्या करते हैं, ये संख्या रखते हैं, तो ये क्या बना देता है, एक समांतर श्रेणी बना देता है। क्या बना देता है, समांतर श्रेणी बना देता है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उनकी समान दूरी पर उपस्थित पदों का योग क्या होता है,
उनके समान दूरी पर उपस्थित पदों का योग क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो इनका योग कितना आएगा, इनका योग आएगा 14। ऐसे ही अगर हम इसको जोड़ें कितना आएगा 14। ऐसे ही अगर हम इसको जोड़ें तो क्या आएगा, इसका भी 14 आएगा, और इसको जोड़ें तो इसका भी 14 आएगा। और इसने हमसे क्या पूछा है, इन तीनों का ही योग पूछा है। तो a प्लस बी कितना दिया है, तो ये कितना आएगा, a प्लस एफ कितना दिया है, a प्लस एफ दिया है 14, और b प्लस ई कितना दिया है, b प्लस ई बराबर दिया है 14। ऐसे ही a प्लस क्या c प्लस डी कितना दिया है, c प्लस डी दिया है 14, क्या आ जाएगा 14। और हमसे इनसे क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 42, सम क्या आएगा 42 आ जाएगा। इनका सम क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 42, क्या आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन